RUHS यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट हो और आपकी जो 15 मई को एग्जाम होने वाले थे वो अब कब होंगे। सो हियर्स द इंफॉर्मेशन। जितने भी बच्चे RUHS में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। आपके जो एग्जाम्स वॉर की सिचुएशन के चलते फर्दर नोटिस तक पोस्टपोन हो गए थे, उनका डेट अब अनाउंस होने जा रहा है। यानी कि या तो आपके मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम्स आपके कंडक्ट हो जाएंगे। ऐसे में आपके पास बहुत कम टाइम है। तो भाई सवाल ये आता है कि प्रिपरेशन कैसे करें। प्रीवियस शॉर्ट में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि भैया फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होंगे, लेकिन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के फाइनल एग्जाम्स हैं। अब भाई बात ये आती है कि एग्जाम की प्रिपरेशन करें या फिर कंपटीशन की प्रिपरेशन करें या फिर सप्लीमेंट्री की प्रिपरेशन करें। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जिनके भी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स है या फिर नॉर्मल एग्जाम्स भी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो स्टडी रूटीन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 6 to 7 आवर्स। आपको पर डे अपनी पढ़ाई को कम से कम 6 से 7 घंटे देने हैं। इस टाइम ड्यूरेशन को आप कैसे डिवाइड करोगे इसकी भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। हमारे FON होता है, ठीक है। हमारे पास आपका फार्माकोलॉजी है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में। इसके अलावा माइक्रो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एना फिजियो, फार्माकोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग और आपका सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए आपको पर डे कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके ये जो 6 से 7 घंटे हैं इनको डिवाइड कैसे करोगे ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास ये 6 to 7 आवर्स है, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ 6 to 7 आवर्स। इसको आप कैसे डिवाइड करोगे भाई। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें तीन चीजें बहुत परफेक्टली परफॉर्म करनी है और सीक्वेंशियली करनी है। सबसे पहले तो आपको अपने नोट्स का और कॉन्सेप्ट्स का बहुत थरली समझने की कोशिश करना है, ठीक है। कट कट कट। सबसे पहले तो आपको अपने नोट्स को बहुत अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर करना है। सेकेंडली यहाँ पर आपको क्या करना है, रिविजन। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज योर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर तीनों ही चीजें लिख लेते हैं। इनको आप कैसे डिवाइड करेंगे, इन तीन चीजों को वी हैव टू स्टडी लाइक। सबसे पहले आती है हमारी तीन चीजें, जिसमें सबसे पहले है हमारा थ्योरी, ठीक है। थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसके बाद आपने जब एक बार ये थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लिए हैं, फिर आप करेंगे इसका रिवीजन एंड फाइनली वील हैव अ प्रैक्टिस सेशन। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी समझ लो। प्रैक्टिस में आपका टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपको पता है कि आपके फाइनल एग्जाम्स में आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा, जहां पर आपको अपने शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट क्वेश्चन, इन सबको लिखना है, ठीक है। तो एक वॉच अपने पास लेके बैठिए और लिखने की जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ साथ एक गोल्डन पॉइंट, आपके PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस, जिस भी टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए एंड उनकी प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। ये तो रही बात फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की, ठीक है। जितने भी लोग फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वालों की, तो बच्चों थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आप लोग अपने ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बहुत करीब हैं। यानी कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपके सबसे ज्यादा क्रूशियल सब्जेक्ट्स आएंगे, सबसे ज्यादा स्पेशलिटीज आएंगी, जैसे कि आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। क्योंकि इसके बाद और रिसर्च मैनेजमेंट ऑफ कोर्स एंड ऑब्स एंड गायनी। तो जैसे ही आप पास आउट होते हैं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन टॉपिक्स में से, इन सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा आते हैं। ऐसे में हमें पढ़ाई सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पास करने के लिए नहीं पढ़नी है, बल्कि आगे के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स।
यहाँ पर भी आपकी जो पढ़ाई होगी वो 6 to 7 आवर्स की होगी, लेकिन जो आपका टाइम होगा वो थोड़ा अलग तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर मैं प्रायोरिटाइज करके इन सब्जेक्ट्स को नोटिफाई करूं आपको, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो प्राइम सब्जेक्ट है दैट इज MSN एंड OBG। ठीक है, फिर आपका साइकेट्री, CHN, पीडिया, रिसर्च एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स भी आपको इक्वली टाइम देना है इनको, लेकिन हाँ, प्राइमरीली आपको शुरू करना है MSN से, देन साइकेट्री, CHN, पीडिया, रिसर्च, मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपका जो 6 to 7 आवर का शेड्यूल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर भी टाइम फ्रेम हमारे पास सेम है। ठीक है, 6 to 7 आवर्स ही हमें लेना है, लेकिन उन 6 to 7 आवर्स को हम डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, 6 to 7 आवर्स। सबसे पहले यहाँ पर हमारे 2 आवर्स का टाइम आता है। ठीक है, 2 आवर्स का टाइम हम देंगे मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? MSN एंड आपका OBG। फिर आपको 2 घंटे का टाइम किसको देना है? अपने सेकेंडरी सब्जेक्ट्स को। यानी कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स हो गए सेकेंडरी? CHN, पीडिया, साइकेट्री। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी। ठीक है, आपका पीडिया एंड साइकेट्री। इसके बाद बचते हैं हमारे पास 2 घंटे और। ठीक है, तो ये 2 घंटे आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे? इसमें आपको क्या करना है? 1 आवर एंड 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर में आप क्या करोगे? प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करोगे। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी तो होंगे फाइनल ईयर के, तो ये जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं इसके लिए चार्ट्स, NCP, इन सब चीजों का प्रिपरेशन आप करोगे। और फाइनली बचता है हमारे पास 1 घंटा। उस 1 घंटे में आप क्या करेंगे? अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो 1 आवर फॉर PYQs। ठीक, अब ये दो, दो, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पर 6 to 7 आवर्स में से 1 घंटा और है। ठीक है, जो कि ऑप्शनल है। उस 1 घंटे में आप क्या करेंगे? ये ध्यान से सुनना, बिकॉज ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। ठीक है, सो वो जो बचा हुआ 1 आवर है, दिस इज योर बोनस आवर। ठीक है, कि ऊपर वाले जितने भी चीजें आपने करी है 6 घंटों में, वहां पर आपको कहाँ कहाँ पर दिक्कत आई है या कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी स्लो है, उनको आप एनालाइज करो और दोबारा से प्रैक्टिस करो। इस 1 घंटे में आप ये भी कर सकते हो कि जो भी टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि आपने कभी नहीं पढ़े और एग्जाम में आ सकते हैं, या आपको थोड़ा सा भी उनमें डाउट है, तो उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करो, शुरू से समझो, एंड देन गो फॉर योर एग्जाम विद फेल इन हार्टी प्रिपरेशन फॉर द फाइनल रिजल्ट। ऑल राइट, सो ये था हमारा 20 डे स्ट्रेटेजी फॉर द RUHS एग्जाम, जो कि आपका या तो लास्ट वीक ऑफ मई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो सकता है। इसी के साथ-साथ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके का गाइडेंस या मेंटोरशिप चाहिए, तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 6377 639 169। So this was your preparation journey, a scientific, tried and tested method, जिससे आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को तो क्रैक कर ही लेंगे, लेकिन अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी को और भी आसान बना सकते हैं। So this was all from my side. I hope आपके लिए beneficial रहा हो. I'll see you again in the next video. Till then, keep studying. All the very best. And as I always say, shine bright, nurses. Thank you, everyone.